नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज मुद्दा है रियासत पर सियासत का। रानी कमलापति की रियासत इन दिनों सियासी चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति क्या किया, रानी सियासत के केंद्र में आ गई। सियासतदार उनके बारे में जानने के लिए गूगल से लेकर इतिहास के पन्ने तक पलटने लगे। रानी का जो किला सदियों से खंडर पड़ा था, सियासतदारों को उसकी भी सुध आ गई। कांग्रेस ने महल की हालत जानने 5 सदस्यीय दल बना डाला ताकि उसकी दुर्दशा को लेकर विधानसभा में सरकार को घेर सके, लेकिन कांग्रेस का दल महल तक पहुंच ही नहीं पाया। उसे सरकारी कारिंदों ने रास्ते से ही लौटा दिया। इसके बाद अब रानी के महल से लेकर नाम तक पर सियासी बयानबाजी जारी है। आखिर क्या वजह है कि कल तक गुमनामी ओढ़े हुए इतिहास के पन्नों में कैद दिवंगत गौड़ रानी कमलापति आज सियासी मुद्दा बन गई? क्यों सर्वाधिक देश और प्रदेश में राज करने वाली कांग्रेस को उनकी परवाह होने लगी? क्यों अचानक राजनीतिक दलों का आदिवासी प्रेम उमड़ पड़ा? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की बयार बहनी शुरू हो चुकी है। पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के लिए नामांकन का दौर भी जारी है और राजनेताओं का रुख ग्रामीण अंचलों की तरफ मुड़ चुका है। लेकिन प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक को रिझाने के लिए सियासत लगातार जारी है। बीजेपी आदिवासियों के हितों में कई योजनाएं चला रही है, तो वहीं कांग्रेस शिवराज सरकार पर आदिवासियों को झूठे प्रलोभन दिखाकर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में रानी कमलापति का गिन्नौरगढ़ महल खंडर होने का आरोप भी लगाया। दरअसल विधानसभा सत्र में महल के मुद्दे को लेकर रिपोर्ट रखने के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश पर 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें सज्जन सिंह वर्मा, ओमकार मरकाम, हीरालाल अलावा, पांचीलाल मीणा, बलवीर तोमर को शामिल किया गया। इस कमेटी के महल के दौरे के लिए वन मंडल अधिकारी अब्दुल्लागंज को एक आवेदन पत्र भी दिया गया, लेकिन वन मंडल अधिकारी ने बाघ मूवमेंट और बाघ गणना का हवाला देकर कमेटी के प्रतिनिधि मंडल को किले पर जाने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मेरा पहला क्वेश्चन है शिवराज सिंह जी से कि किस अधिकार के तहत आपकी सरकार ने हमारे गौड़ राजा किला में जाने से मुझे रोका गया? किस नियम के तहत आपने रोका? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमको नियम बताइए, अन्यथा आपके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट की तहत आप हमें हमारे स्थल में जाने से रोकने का काम किया है। संबंधित अधिकारी और आप बताएं कि क्यों ना आप एट्रोसिटी एक्ट की उल्लंघन किए हैं। आपने हमें किस अनुमति के तहत वहां बाघ का विचरण बताए हैं? आपके कान्हा राय टाइगर रिजर्व है, मेरे मंडला में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, मेरे मंडला में है। वहां खुले बाघों का विचरण है, वहां अनुमति क्यों है? आज से 3-4 महीने पहले क्या नाम है शाह मंत्री का, विजय शाह, खूब सारी भीड़ लेके खूब पार्टी वार्टी करी इतने में बढ़िया। किस तरह की होती पार्टी आप लोग जानते हैं। खूब भीड़ के साथ गया और वहाँ खूब 4-6 घंटे खूब वो सारे रिकॉर्ड हम लोगों के पास है। उस समय बाघ नहीं आया, आज बाघ है। कांग्रेस नेताओं का ये भी कहना है कि इस किले के जीर्णोद्धार का संकल्प कांग्रेस ने लिया है और इस किले की वास्तविक स्थिति कांग्रेस जनता के सामने लाकर रहेगी। कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनाव के समय जन नायकों को याद करने का आरोप भी लगाया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस महज वोट के लिए आदिवासियों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, कांग्रेस के नेताओं के बयान पर टिप्पणी करना समय बर्बादी है। वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, ये भगवान ही मालिक है। अभी तक तो कुछ किया नहीं। जब हमने उन महापुरुषों को याद करने का काम किया जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और देश के नवनिर्माण में अपना सर्वस्व लगाया, तो अब ये नाटक नौटंकी कर रहे हैं। ये केवल और केवल राजनीति है।
विदिशा लोकसभा और सीहोर जिले में आने वाला रानी कमलापति का गिन्नौरगढ़ किला अपनी बदहाली की मार दशकों से झेल रहा है, लेकिन रानी कमलापति के राजनीति के केंद्र में आने के बाद अब सियासतदारों को रानी की याद आने लगी। नेताओं को रानी के रूप में आदिवासी वोट बैंक नजर आ रहा है, इसलिए नेताओं को रानी और रानी के महल की याद आ रही है। बहरहाल रानी की सियासत क्या रंग लाएगी और क्या कांग्रेस पंचायत चुनाव से पहले आदिवासी वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाती है, ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। रियासत पर सियासत, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरिशंकर खटीर, विधायक हैं बीजेपी के, ओमकार सिंह मरकाम पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के, और सूर्यकांत चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मरकाम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मरकाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी धन्यवाद। शुरुआत आपसे ही करते हैं कि बड़ी देर कर दी हुजूर आपने, आते आते महल की भी याद आ रही है और आपने इतिहास के पन्ने भी पलट दिए हैं। तो आप कह रहे हैं कि कमलापति नाम नहीं है, कमलावती नाम था, और भाजपा कह रही है कि आप अब नौटंकी कर रहे हैं जब वो जन नायकों को याद करने लगे हैं, आदिवासी नायकों को याद कर रहे हैं, तो आपको ये सब सूझ रहा है, भ्रमित कर रहे हैं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो बताएं कि शिवराज सिंह जी चौहान कब से मुख्यमंत्री हैं। मैं तो 25 दिसंबर 2018 को मंत्री पद की शपथ लिया और इसके बाद 25 दिन के अंदर 20 जनवरी 2019 को राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रेरणा केंद्र स्थल पे गया 25 दिन के अंदर, और 42 दिन के अंदर शंकर शाह रघुनाथ शाह की जो बंदी गृह था उसको प्रेरणा केंद्र बनाया और 5 करोड़ रुपए उसके निर्माण के लिए राशि स्वीकृत किया। ये रिकॉर्ड में है, शिवराज सिंह जी देख लेंगे, और मेरा उसमें जो मंत्री था तो मैं गया, उसको देख लेंगे। दूसरी बात, जहां तक हमारे पूर्वजों की बात है, पहली बार 9 अगस्त को हम लोगों ने छुट्टी दिया। इसके बाद वीरांगना रानी दुर्गावती के शहीद स्थल पर, रानी दुर्गावती के महल पर, रानी कमलावती जी के महल पर मैं गया, मामा टंट्या मामा के स्थल पर मैं गया। मात्र मुझे मेरा कार्यकाल देखना है, और ये जो बात कर रहे हैं अब याद आई। भाजपा के मुख्यमंत्री जी को याद तो मेरे कार्यकाल में जो मैंने किया उसको देखकर अब याद मुख्यमंत्री जी को आई है, उल्टा ये हमको कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी ने कहते हैं कि आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। ओमकार सिंह मरकाम एक गांव का गरीब लड़का है। राहुल गांधी जी ने टिकट देकर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने टिकट देकर माननीय कमलनाथ जी ने अपनी सरकार में मुझे मंत्री बनाया। ये कह रहे हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आजादी के बाद से आप देखना, संविधान बनाने का काम कांग्रेस ने किया। आर्टिकल जो संविधान के, जो हम संविधान के अनुच्छेद 200 इसमें जो बात करते हैं, 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, 6वीं अनुसूची की बात करते हैं, क्या ये बताएंगे कि ये अनुसूची भारतीय जनता पार्टी ने संविधान में लिखा क्या? आज जो आदिवासियों के लिए जो नियम कानून प्रक्रिया है जिसके तहत ये सरकार आज काम नहीं कर पा रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने? तो गुमराह करने का काम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी। अभी खटीक साहब से हम पूछेंगे कि खटीक साहब, संविधान ऐसा ना कह दो कि संविधान भी भाजपा ने बनाया। अरे जिस संविधान के तहत आप काम कर रहे हो, जिसमें ST SC OBC के लिए जो राइट्स है वो संविधान कांग्रेस ने दिया, तो कांग्रेस ने किया है। अब ये आज हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं और उल्टा आरोप हमारे ऊपर। भाजपा के लोगों का कहना है कि जितना और बयान है मरकाम जी, आपने कहा कि इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है, वो रानी कमलापति नहीं कमलावती है, तो इस पर भी स्पष्ट कर दें कि कहां से ये, कि सिर्फ आपके यहाँ दुर्गावती हैं, बती नाम पीछे जोड़ा जाता है, इस कारण आप कह रहे हैं ये कहीं इतिहास में दर्ज है? नहीं, देखिए हमारे आदिवासी जो राजा महाराजा हैं, हमारा एक परंपरा है, गौड़ों का हमारा परंपरा है, उसमें बहुत हमारे गढ़ हैं जहां पर हमारे पूर्वज का इस तरह से हमारा टोटल स्टेटस मिलेगा। और ये जो आज ये बता रहे हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ, इतिहास में जैसे हमारे गढ़ मंडला के लेखक आते हैं
जानकारी लेते हैं, उस आधार पे लिख देते हैं, वो सामने आ जाता है। अरे भाई, हमारे रानी दुर्गावती जी हैं, हमारे रानी कमलावती जी हैं, अब कमलापति कहते हैं। हमारे में पति जो है वो इस तरह से जो हमारे नामों के साथ है उसका एक उच्चारण होता है। अब उसमें ये शोध, अब ये बताए भाजपा वाले कि इन्होंने कहाँ से लिया है, किसका लिखा हुआ है, कब का इतिहास ये बताना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में है। मैं तो आज मुझे जानकारी मिली कि स्वर्गीय वाजपेयी जी भी वहाँ के सांसद रहे, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी भी सांसद रहे। ऐसे महान क्रांतिकारी जो हमारे रानी कमलावती जी के जो स्थल है उसके विषय में इनका क्या डिटेल है। आज जब हमारी सरकार 15 महीने के लिए आई, जब मैंने काम किया, काम करने के बाद जब 9 अगस्त को इन्होंने छुट्टी नहीं दिया, वो छुट्टी को लेकर के सामाजिक, क्या उस दिन छुट्टी दे देते तो अपमान नहीं होता? आपने कहा कि उस दिन छुट्टी नहीं दी इसलिए अपमान किया है आदिवासियों का, और आपने कहा कि आपके यहाँ जो कांग्रेस में रहते हैं वो असली गौड़ हैं, विजय शाह नकली हैं। देखिए, मैं इसलिए कहा कि अगर विजय शाह जी को रोका गया जबलपुर में शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के उस स्थल में जाने से, लड़े क्यों नहीं? अमित, बात भाजपा कांग्रेस की नहीं है, बात है हमारे, अगर आप लड़े क्यों नहीं? हमारा सीधा कहना, आपको लड़ना था, आपके पीछे पूरा समाज खड़ा है। हम लोगों का अपमान हुआ, आपके अपमान नहीं हुआ, पूरा समाज का अपमान किया भाजपा ने, और आप वहां लड़े क्यों नहीं? अरे भाई, कांग्रेस में भी हम लोगों को जरूरत पड़ती है, हम खुल के लड़ते हैं, बात करते हैं, अधिकार के लिए बात करते हैं, पर विजय शाह जी वहां क्यों नहीं लड़े? इसलिए हमारा कहना है कि भाई आप अपने अस्तित्व को समझो, देखो। आप अगर विजय शाह जी, आप से जवाब ले लेते हैं। एक तो आप अपमान करते हैं आदिवासियों का, और जो मरकाम साहब कह रहे हैं कि उन्होंने शुरुआत की थी, चाहे शंकर शाह की बात करें, चाहे आदिवासी दिवस की बात करें, आपने उसमें अड़ंगे लगाए हैं। आप उनको देखकर आगे बढ़ रहे हैं, पहले से क्यों नहीं किया आपने? खटीक जी। हमारे भाई, साथी भाई ओंकार सिंह मरकाम जी, जो अभी जनजातीय कार्य विभाग के पूर्व मंत्री थे कांग्रेस शासनकाल में, और 15 महीने उन्होंने मंत्री पद के रूप में काम भी किया। वो अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं। ठीक है, वो उनकी कांग्रेस पार्टी की बात है कि वो योग्य है, बहुत अपने प्रतिभाशाली है, विद्वान है, और बहुत ज्यादा वो अपने आप पर रिकॉर्ड रखे हुए हैं। हम आपको सबसे पहले एक चीज बता दें कि जब भारतीय जनता पार्टी ने जनजातीय समुदाय की चिंता की, अभी अगस्त की बात आ रही थी कि 9 अगस्त को इनको छुट्टी देना चाहिए थी। इस छुट्टी के उसमें अगर चले जाए, ये कहते हैं आदिवासी दिवस है, आदिवासी दिवस में चले जाइए, जो आदिवासी समाज के हमारे भाई लोग हैं जो विदेश में रहते थे, ईसाई धर्म के लोग, उनको ईसाई धर्म अपनाना चाहते थे और वो वहां से भटकते रहे। उसी प्रकार से गोवा में वास्को डी गामा आए, यहाँ व्यापार करने के लिए आए, उन्होंने भी ईसाई मिशनरी का काम किया और वो उसके नाम से आज भी ट्रेन चल रही है। हम तो देश के प्रधानमंत्री से ये भी अनुरोध करते हैं कि जो वास्को डी गामा नाम की ट्रेन चल रही है उसको मनोहर पर्रिकर के नाम से ट्रेन का नाम, ट्रेन तो चलाई जाए लेकिन ट्रेन का स्वरूप बदल करके और वो नाम मनोहर पर्रिकर जी के नाम से चलाई जाए। एक बात। दूसरी बात, इनने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस की बात जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में अभी जन्म शताब्दी वर्ष का चल रहा है, तो कुशाभाऊ ठाकरे जी जो भारतीय जनता पार्टी के पृष्ठपोष करे जाते हैं उनके आधार पर चल रहा है। तो अब जब हमारे जनजातीय समुदाय के लिए, उनका गौरव बढ़ाने के लिए या जनजातीय समुदाय के लिए जो हमारे जन्म शताब्दी के उसमें लिया जाए शंकर शाह रघुनाथ शाह का, जो हमारे देश के गृह मंत्री जी ने जबलपुर में 18 सितंबर को उनका कार्यक्रम किया, तो कांग्रेस का पेट दर्द किया। ये कांग्रेस का पेट दर्द नहीं होना चाहिए। वो भी शंकर शाह और रघुनाथ शाह ऐसे थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की निछावर दे दी थी। तो पिता पुत्र पे आपने 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और वो ब्लॉक स्तर पर 1-1 लाख रुपए देने वाले थे, वो राशि रोक दिया आपने। शंकर शाह और रघुनाथ शाह के कार्यक्रम में, जब उनके बलिदान दिवस के कार्यक्रम में हमारे देश के गृह मंत्री जी जब जबलपुर में शामिल होते हैं तो कांग्रेस को दर्द होता है। इनको दर्द नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने तो हमारे लिए बलिदान किया, ये तो भूल गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी संस्कारधानी पार्टी है कि इसमें आपको भी समझ होना चाहिए और गहराई में आपको जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि ऐसे मजरा टोला गांव जिन्होंने देश की आजादी दिलाने के लिए सामान्य वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति के हो, चाहे जनजातीय वर्ग के हो, चाहे किसी भी समुदाय वर्ग के लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी दिलाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह किया, तो उसके लिए भी कम से कम इनको भी उसमें हमारी पार्टी उनको ढूंढ के उनको आगे ला रही है और उनके नाम विलोपित न हो
उनका इतिहास के पन्नों में उनके नाम लिखे जाए, इसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। दूसरी बात, जब जनजातीय गौरव दिवस की बात आई, आप तो भगवान बिरसा मुंडा को भूल गए थे। एक ऐतिहासिक धरोहर ऐसी जिन्होंने 25 साल की उम्र में पूरे देश में क्या हमारे जनजातीय समुदाय के लोग हैं वो किसी भी प्रकार से अपनी समाज को न छोड़े और ईसाई मिशनरी को न अपनाएं और ईसाई मिशनरी का धर्म न कर पाए, धर्मांतर न कर पाए, वो स्वयं जनजातीय समुदाय में रहे, इसके लिए प्रयास किया। ठीक है खटीक साहब, आपकी बात मान ली, लेकिन ये बताइए खटीक साहब ये तो बताइए कि वो महल देखने जा रहे थे गिन्नौरगढ़, तो रोकने की क्या जरूरत थी? जाने देते उनको, देखे आते क्या हालत है उसकी। किसने रोका? वो कह रहे हैं शिवराज जी ने रुकवाया है फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों के मार्फत। नहीं, इनने पहले क्यों नहीं गए? ये इनके 60 साल तक इन्होंने कांग्रेस में मध्य प्रदेश की धरती पर राज किया, इनको कभी चिंता नहीं हुई। आज रानी कमलापति हबीबगंज हमारे जनजातीय समुदाय के गौरव दिवस के रूप में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 2 लाख 3 लाख लोगों को यहाँ संबोधित करते हैं, तो स्वाभिमान जनजातीय समुदाय का जागा है और कांग्रेस पार्टी को क्यों दर्द हुआ? दूसरा एक चीज और हम आपके बीच में बताना चाहते हैं कि जब हबीबगंज का नाम, ना किसी ने हबीब को देखा ना गंज को देखा, अगर उस हबीबगंज का नाम बदल करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने रानी कमलापति नाम रखा, तो आज ये प्रश्न छिड़ने लगे कि रानी कमलापति क्या थी, रानी कमलावती क्या थी। आज इनको याद आने लगे, पहले क्यों नहीं इन्होंने सोचा? आखिर ये हबीब के बारे में तो बता दें कि हबीब कौन था। हम तो बता सकते हैं गर्व से छाती ठोक के हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि रानी कमलापति क्या थी, अंतिम प्रशासक थी। देश की आजादी के पहले उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा था और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उससे पहले अगर किसी की नीयत खराब हो गई थी तो उन्होंने भोपाल के तालाब में जल समाधि लगा ली थी, लेकिन जनजातीय समुदाय की उन्होंने निर्मम हत्या नहीं होने दी थी। उन्होंने स्वाभिमान जगाने का काम किया था जनजातीय समुदाय का। ये क्यों भूल गए थे? पहले इनको याद आना चाहिए था कि रानी कमलापति कौन है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार याद आ रहा है कि कमलापति थी कि कमलावती थी? आपका तो सर्वाधिक शासन किया आपने मध्य प्रदेश पे, पहले याद कर लेते, इनको मौका ही नहीं मिलता। देखिए जो खटीक साहब बता रहे हैं, आज ये जो बात कर रहे हैं, बड़ी मुझे सुनकर के लगता है कि कितना जुमला छोड़ रहे हैं। जुमला देखो स्पष्ट है, देश को पता है कि जुमलाबाज कौन है। और जिस तरह से आज ये खटीक जी की दर्द में समझ सकता हूँ, खटीक जी को जिस तरह से ये बात करा रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी टीवी चैनल में डिबेट करने के लिए इनके पास आदिवासी नेता ही नहीं है। ये ऐसे लोगों को नेता बना के हमारे पास डिपार्टमेंट रहा है जनजाति अरे ठीक है खटीक साहब, मेरे को पता है आपके पास डिपार्टमेंट, सुन तो लो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अरे सुन लो खटीक जी, आप सुन लो, आपको नहीं होगा जानकारी है, हमने गहराई से गए हैं, हमने जनजाति समुदाय के लिए जानकारी मेरे को पता है, हमने मध्य प्रदेश के जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए मेरे को पता है क्या क्या किए। खटीक साहब सुनने की क्षमता तो रखो, सुन लो, थोड़ा सा तो सुन लीजिए। अरे आप थोड़ा सुन लो, भाजपा में अब सुन लो, आप सुन लो, आप भाजपा में आपको शिवराज सिंह मंत्री नहीं बना रहा है, आप सुन लो, पहले ईमानदारी से सुन लो यार। सुनना है नहीं, ना इनके प्रधानमंत्री को सुनना है, ना इनके मुख्यमंत्री को सुनना है, ना भाजपा के कार्यकर्ताओं को सुनना है। ये अभी तरह तरह की बात करते हैं, जिस तरह से अभी खटीक जी ने ईसाइयों से जुड़े हुए बात किए। क्या ये बताएंगे कि इनकी सरकार ईसाइयों को अगर अपना नहीं मानती, क्या ये बोल दे? क्या ईसाई को वर्तमान में, मेरा पहला क्वेश्चन है, जरा खटीक जी बता देना, क्या भारतीय जनता पार्टी कोई कानून ला रही है कि ईसाइयों को के लिए क्या करना चाहता है? जो इतने लोग ईसाई हमारे देश में हैं, क्या उनके लिए या मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी प्रबंध करने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए क्या नियम देने वाली है? कुछ जरा पूछो। ये अभी हमारे ऊपर बात करते हैं, ये पूरी तरह से खटीक साहब, आप मंत्री थे, आपके कार्य में क्या क्या कार्य आपने किया था, भाजपा के लोग क्या क्या कर रहे हैं, सब पता है। जुमला प्रधानमंत्री जी से शुरू होता है तो आप लोगों तक पहुंच गए, ये तो करोगे। आज हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सानिध्य में उस मुद्दे पे चले जाएंगे कि ईसाइयों के लिए क्या कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं, इस मुद्दे से भटक जाएंगे। मेरा एक सवाल है कि यदि आप रानी कमलावती या कमलापति की बात कर रहे हैं, तो वो भी बात करेंगे क्या कि हलालपुर का नाम चेंज हो जाए, हलाली डैम का नाम चेंज हो जाए, इस्लाम नगर का नाम चेंज हो जाए? अब ये खटीक जी बताए कि ये मुसलमान और
क्रिश्चियनों के लिए क्या इनका नीति है? जब प्रधानमंत्री जी बताए, प्रधानमंत्री जी तो अभी तो हम आदिवासियों पे बात कर रहे हैं मरकाम जी, उस पे कर रहे हैं। इनके जो प्रवक्ता है उनको ले रहे हैं, दो तरह की बात करते हैं गुमराह करने के लिए। अब हमारे सभी लोग समझने लगे हैं कि भाजपा के लोग सिर्फ सत्ता में आने के लिए ये धर्मों का आड़ लेते हैं और खुली बात करते हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी में कितने ऐसे लोग हैं, वो अगर बताएंगे तो हमें पता है केंद्र में कितने मुसलमान हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जो ईसाई हैं कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में भटक जाएंगे मरकाम जी, क्या ये हम मुद्दे से भटक जाएंगे, वाले हैं? फिर हम अल्पसंख्यकों और ईसाइयों पे बात करने लगेंगे। आज हम आदिवासियों पे क्यों ना बात कर लें, इसलिए तो आपको आमंत्रित किया है कि आप ज्यादा मजबूती से उनकी बात रख सकते हैं। नहीं, देखिए ये जो खतीक जी बता रहे हैं, इनकी बात सुन के हम बता रहे हैं, इनसे आप पूछो ना भाई खतीक जी जिस डिपार्टमेंट के आप इंचार्ज थे उसी के बोल रहे हैं, इसलिए वो आपके सामने बैठे हैं कि तर्कों के साथ जवाब दे सकें कि आपने क्या किया था और उन्होंने क्या किया। देखिए हमने जो किया हम तो पूरी तरह बता रहे हैं ना भाई कि हम 15 महीने के लिए हमारे मंत्री पद की जिम्मेदारी मिला, उसके बाद शिवराज सिंह जी का क्षेत्र था। 15 माह की बात क्यों कर रहे हो? आप तो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस की बात कीजिए ना। इतने सालों से राज किया उसने, आपने क्यों पैसा एक्ट लागू नहीं किया? आपने क्यों इन नायकों को याद नहीं किया? आपकी पार्टी ने क्यों नहीं किया? मेरी बात सुन लो, मैंने जो अपना कार्य, देखो मैं जो कार्य किया हूँ वो बता रहा हूँ। उसके बाद शिवराज सिंह जी जागे, नरेंद्र मोदी साहब जी आए और ये तमाम तरह की आडंबर फैला रहे हैं। जैसे शंकर साहब रघुनाथ साहब पे बोले इनको दर्द हो रहा। अरे भाई 17 सालों से आपका वहाँ नेता है, सब आप भी मंत्री थे, ट्राइबल विभाग आपके पास था, आप तो कभी नहीं गए। मैं गया, उसको 2019 में उसमें प्रेरणा केंद्र स्थापित किया। उसमें अगर आ रहे हैं तो वहां से मैं एक चीज और बता दूं, गोंडवाना ट्रेन जबलपुर से दिल्ली गोंडवाना ट्रेन चलता था, माननीय मोदी जी उसको बदल दिए, नाम ही बदल दिए गोंडवाना ट्रेन का, और ये हमारी हितैषी बनने की बात कर रहे हैं। आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के बनने के बाद गोंडवाना ट्रेन जो चलता था वो ट्रेन का नाम बदल करके इन्होंने उसका नाम ही मिटा दिया, और ये बड़ी हमारी हितैषी बन रहे हैं। तो खटीक साहब थोड़ा बहुत सही बात बोल लिया करो आप लोग। खटीक साहब वो कह रहे हैं नाम भी बदल दिया आपने गोंडवाना एक्सप्रेस का, और इससे पहले मरकाम साहब ने एक और सवाल उठाया था कि मोदी जी ने 7 साल में क्या किया, कौन सी आदिवासियों की चुनौतियां हैं उन पर अध्ययन किया, तो अध्ययन करके उनकी चुनौतियां जो होती उस पर काम कर सकते थे। फिर मैं मनोज जी के पास जाऊंगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी हर समाज वर्ग का सम्मान करते हैं, क्या सामाजिक वर्ग के, चाहे पिछड़ा वर्ग के, चाहे जनजाति के। लेकिन एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं, इनने ईसाई धर्म की बात की है, हम चाहते हैं कि जो हिंदू है वो हिंदू रहे, जो मुसलमान समाज का मुस्लिम रहे, चाहे उसके रहे, ईसाई हो ईसाई रहे। लेकिन एक जनजाति समुदाय के हमारे गरीब भाई है, उनको पहला फंसा करके उनका धर्म परिवार में क्यों कर रहे हैं? आप एक नाम में रहो, आप एक क्वेश्चन का सुन लीजिए कुछ भी आप बोले पड़े हो, कुछ भी आप बोले पड़े हो, ऐसा नहीं चलता है यार, सही बताओ ना। अच्छा खटीक जी की क्या गलती, प्रधानमंत्री जुमला कर दे, कोई भरोसा थोड़ी है आप लोगों का। ठीक है, अब हमने आपकी बात सुनी, हमारी बात सुनी है। आप बोले थे ना बात, जो हमारे सामान्य वर्ग के वो सामान्य वर्ग के रहे, मुस्लिम वर्ग के मुस्लिम रहे, ईसाई है वो ईसाई रहे, सिख है वो सिख रहे, जो एसटी के एसटी में रहे, एसटी के एसटी में रहे, जो हमारे जनजाति समुदाय के भाई गरीब भाई हैं, उनको ईसाई मिशनरी के अंतर्गत उनको गरीब लोगों को क्यों धर्मांतरण कराया जा रहा है? उसको दोनों राजनीतिक दल वोट के लिए आज आदिवासियों की ताकत पहचान गए, इसलिए याद कर रहे हैं, या देर से ही सही दुरुस्त जागे हैं। जो आदिवासी क्षेत्रों के विकास के जो पैसे थे सबको आदिवासियों ने अपनी ताकत 2018 में बता दी, इसके बाद उनकी चिंता की बात की जा रही है। क्योंकि अगर आप बात करें गिन्नौरगढ़ के किले की, लंबे समय कांग्रेस का शासन रहा। अगर हम भोपाल की बात करें, कमलावती का इतिहास भोपाल से जुड़ा हुआ है, तो छोटे तालाब में जो कमलावती की मूर्ति लगाई है वो तो कांग्रेस शासनकाल में लग जानी चाहिए थी, लेकिन वो बीजेपी ने मूर्ति उसमें लगवाई है। हमने इसी प्रकार से कहीं देखा है, जो नाम बदलने की बात हो, ये छोटी छोटी चीज़ें जिनमें खर्चा नहीं था, वो शायद कमलनाथ के समय भी हो सकता था कि अगर आप जाना पाओ स्टेशन का नाम बदलना था या इंदौर में किसी चौराहे का आपको नया नामकरण करना था, तो ये पहले भी हो सकता था। लेकिन अब दोनों दलों को ये लग रहा है कि आदिवासी इसलिए निर्णायक है, मध्य प्रदेश में उनकी आबादी 21% हैगी, और ये अब
यूनाइटेड ताकत के रूप में आ रहे हैं, जो हम दोनों साथी कह रहे थे कि पहले हम देख रहे थे कि गोंड, भील, सहरिया, कोरकू, कोल, ये सब बिखरे हुए एक तरह से थे। अब लग रहा है इन सबको कि इकट्ठे अगर होकर ये आते तो एक बड़ी ताकत है, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में देखें पहचान गए हैं दोनों राजनीतिक दल, इसलिए अपनी अपनी तरफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने की। तो जो हमारे साथी मनोज ने बताया कि ताकत का एहसास होगा, तो एक कविता की चंद लाइनें आपको सुनाते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। इन्हीं पंक्तियों में पूरी डिबेट का सार छिपा है। शायद देर से ही सही दोनों दलों को आदिवासियों का महत्व और ताकत का एहसास हो गया, इसलिए जाग गए। कोई पहले जागा तो कोई बाद में। कौन खोएगा और कौन पाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मेरा वक्त हुआ पूरा, इसलिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।